हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं नोमेनक्लेचर। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में नोमेनक्लेचर को देखा था और उसमें हमने आपको बताया था कि जब भी हम लोग नाम लिखते हैं तो एमीन का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। किसका नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं? एमीन का। किसका नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं? एमीन का नोमेनक्लेचर है यह। तो एमीन के नोमेनक्लेचर में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग नाम लिखेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, अल्केन में किसको हटा देना है और क्या जोड़ देना है? एमीन जोड़ देना है। यह कौन सा नेम में था? IUPAC नेम में। और जब कॉमन नेम की हम लोग बात कर रहे थे तो कॉमन नेम में हमने आपको बताया था कि अल्काइल लिखेंगे और अल्काइल के लास्ट में हम लोग क्या जोड़ लेंगे? एमीन जोड़ लेंगे। क्लियर है बातें? ये बात हम लोगों ने देखा था, ये सब सारी बातों को हम लोगों ने पढ़ा था कल। आज हम लोग उसी से आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए CH3, CH2, CH2, CH2 और आप यहाँ लगा दोगे NH2, अब आप इसका नाम क्या दे सकते हो? तो पहले आप टोटल नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करेंगे। बात समझ गए? तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कहाँ से होगा? जहाँ से एमीन लगा हुआ है। 1 2 3 4 टोटल के गो कार्बन हो गया? 4 कार्बन। बताइए 4 कार्बन से क्या होता है? ब्यूट। क्या होता है? ब्यूट। हमने लिख दिया यहाँ से ब्यूट। एन देखो इसमें से ई के जगह पर क्या जोड़ लेंगे हम लोग? एमीन जोड़ेंगे। एमीन तो क्या नाम हो गया? ब्यूटेन एमीन। यह कौन सा नाम हो गया? IUPAC। कौन सा नाम हो गया? IUPAC। और अगर हम लोग बात करेंगे कॉमन नाम का तो कॉमन नाम में क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल और एमीन लास्ट में जोड़ देंगे। ब्यूटाइल एमीन। क्या किन्हीं को यहाँ तक दिक्कत है? चलिए आज वैरायटी का हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इसमें नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं, ब्रांडेड कंपनी। हाँ नोट करिए इसको, सब आदमी लिखिए। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एमीन के नोमेनक्लेचर में। आज नया देखिए, नया स्ट्रक्चर हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि एमीन कहाँ की ओर लगा हुआ है? नीचे की ओर। तो जब हम लोग इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो काउंट करेंगे 1 2 3। दूसरा नंबर पर लगा हुआ है। टोटल 3 गो कार्बन है तो प्रोपेन लिख दिए। क्या लिख दिए? प्रोपेन। दूसरा नंबर पर है तो 2 और लास्ट में क्या जोड़ दिए? एमीन। हो गया प्रोपेन 2 एमीन। यह IUPAC नाम हो गया। और अगर हम लोग कॉमन नाम की बात करें तो कॉमन नाम में देख लीजिएगा यह एक नीचे की ओर लगा हुआ है। तो हम बताए थे इसको आइसो बोलेंगे। क्या बोलते हैं? आइसो। टोटल के गो कार्बन है? 3 गो कार्बन है। तो 3 गो कार्बन से होता है प्रोपाइल और लास्ट में क्या जुड़ा रहेगा? एमीन जुड़ा रहेगा। नेक्स्ट आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, N है और इस N पर यहाँ पर लगा हुआ है मिथाइल और यहाँ लगा हुआ एक 2 गो इथाइल, नहीं 2 गो कार्बन लगा हुआ है। तो जब इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो IUPAC नाम में हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि नाइट्रोजन पर मिथाइल लगा हुआ है तो हम लोग लिखेंगे N मिथाइल। क्या लिख लेंगे? N मिथाइल। और इधर एक 2 गो कार्बन है तो 2 गो कार्बन से क्या हो जाएगा? इथेन। और लास्ट में क्या जोड़ लेंगे? एमीन जोड़ लेंगे। क्या जोड़ लेंगे? एमीन जोड़ लेंगे। ये हो गया IUPAC। कॉमन नाम में देखो इस साइड हो गया इथाइल, इस साइड मिथाइल। तो इथाइल मिथाइल और बीच में है एमीन, जोड़ दिए एमीन। तो ये हो गया आपका कॉमन नेम। अगला स्ट्रक्चर देखिए हम लोग। हाँ CH3 N है, CH3 है और यहाँ CH3 है। अब आप इसका IUPAC और कॉमन नाम क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिए सब आदमी। अब आप इसका क्या लिखोगे IUPAC और कॉमन नेम में? तो देख लीजिए यहाँ से एगो C एगो C एगो C। केगो C है? टोटल 3 है। अब इसको कैसे लिखोगे सो देखिए, पहले IUPAC नाम से लिखना सिखा देते हैं। नाइट्रोजन पर एगो आएगो 2 गो, यहाँ पर भी है ना, तो कहीं 2 मिथाइल को हम लोग ले लेंगे। एगो मिथाइल को छोड़ देना फिलहाल अभी। तो N पर है, N पर 2 गो है ना,
तो NN, जैसे एक पर या दो पर आता था मिथाइल तो हम लोग 1 1 या 2 2 लिखते थे, उसी तरह से N पर 2 गो मिथाइल है तो लिखेंगे NN। क्या लिखेंगे? NN। 2 गो है तो डाई, CH3 है तो मिथाइल। और लास्ट में देखो यह 2 गो C को लिख लिए, 1 गो C बच गया। अब इसका लिखेंगे मीथ इन, और लास्ट में इसमें क्या जोड़ देना है? एमीन। क्या जोड़ देना है? एमीन। क्या नाम हो गया इसका? NN डाई मिथाइल एमीन। क्या नाम हो गया? NN डाई मिथाइल एमीन। दूसरा देख लीजिए, हम मीथेन होगा, मिथाइल नहीं, N छूट गया। चलिए नहीं लिख सकते हैं ना एक साथ में, तीनों को लिख देंगे तो फिर मीथेन एल्केन। हम क्या बताए थे कि लास्ट में एल्केन जोड़ेंगे, तो फिर एल्केन आप किसको लिखोगे? जब आप तीनों को जोड़ दोगे NN डाई मिथाइल ट्राई मिथाइल, तो फिर एल्केन किसको लिखोगे? तो 4 आएगा कैसे? 3 को न रह सकता है। हम क्या बोले थे? नाइट्रोजन के अंदर में 3 ही एल्काइल ग्रुप रख सकते हैं, तो 4 को कैसे आप जोड़ दोगे? अब जैसे एग्जांपल में देखो CH3 N है, CH2 CH3, अच्छा कॉमन नेम देखिए, सॉरी कॉमन नेम में देखिए क्या लिखेंगे? 1 2 3 के गो मिथाइल है? ट्राई मिथाइल। और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? एमीन। यह कौन सा नाम हो गया? कॉमन नेम हो गया। अब देखिए ध्यान से अगला स्ट्रक्चर, CH3 N CH3, यहाँ से लिख दिया CH2 CH3। अब इसका नाम क्या लिखिएगा? देखिए ये हो गया 1 2 3, क्लियर है? अब N पर ही है, इधर भी तो लिखेंगे N, N। 2 गो है डाई मिथाइल, टोटल 3 गो कार्बन है तो प्रोपेन। यहाँ पर जोड़ देना है एमीन। कोई दिक्कत है? आप बताइए। नेक्स्ट इसका कॉमन नाम, तो ये हो गया डाई मिथाइल और ये हो गया प्रोपाइल, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल, इधर वाला गया 3 को गया प्रोपाइल, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? क्या कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है बातें? तो देख रहे हैं अलग अलग टाइप्स के हम लोग आज नोमेनक्लेचर को पढ़ रहे हैं। नोट करिए जल्दी से, इसको लिखिए। देखिए अब NH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप इसका नाम क्या लिखेंगे? तो यहां से देखेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है, तो देखो सबसे पहले 3 है तो लिखते हैं प्रोप। दूसरा नंबर पर है डबल बॉन्ड तो लिखेंगे 2 इन, और पहला नंबर पर लगा हुआ है एमीन तो 1 एमीन। यह कौन सा नाम हो गया? IUPAC। इसका कॉमन नाम क्या लिखोगे? तो हम बताए थे कि जिस कार्बन पे रहता है कोई फंक्शन ग्रुप, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो एलाइल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एलाइल। इसमें क्या जोड़ देना है? एमीन है तो एमीन जोड़ दीजिए, एलाइल एमीन। यह वाला कौन सा नाम हो गया इसका? कॉमन नेम। आया समझ में कि नहीं? हम बताए थे ना, इसे जो पिछले वाला क्लास हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोगों ने बताया था, जो मैंने प्रीवियस जो चैप्टर पढ़े हैं उस चैप्टर में हमने आपको बताया था कि जिस कार्बन पे कोई फंक्शनल ग्रुप है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग एलाइल बोलते थे। एलाइलिक एल्कोहल पढ़े थे, एलाइलिक बेंजल नहीं पढ़े थे, तो वो एलाइल हो गया। तो एलाइल लिख लिए और लास्ट में एमीन है तो हम लोग एमीन जोड़ते हैं कॉमन नेम में, तो एलाइल एमीन। यह इसका कौन सा नाम हो गया? कॉमन नेम हो गया। समझ गए? चलिए इसको नोट करिए जल्दी से, लिखिए। तो ये हो गया कौन सा? एलाइल एमीन। देखिए नेक्स्ट में NH2
CH2 का होल 6 NH2, इसका आप नाम क्या लिख सकते हो? टोटल 6 गो है, तो 6 से क्या होता है? हेक्स। क्या लिखेंगे? हेक्स। सब में सिंगल बॉन्ड है ना, तो एन हेक्सेन। आइए पहला कार्बन पर होगा, आइए छठा कार्बन पर है, तो 1 6 2 गो है डाई एमीन। अगर यहीं पे 6 गो है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हेक्सा, कॉमन नाम में एगो सी है मिथाइल, हेक्सा मिथेलिन, हेक्सा मिथेलिन। ये क्या है? 2 गो है ना, डाई एमीन, हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन। अगर हम ऐसे लिख दिए और यहाँ लगा दिए NH2, अभी तक हम लोग जो पढ़े थे वो एलिफेटिक था, वह एलिफेटिक एमीन था। अब यह आपका कौन सा एमीन मिल गया? एरोमेटिक एमीन। कौन सा एमीन मिल गया? एरोमेटिक। आप बताइए इसका नाम कैसे लिखेंगे एरोमेटिक का? तो पहले इसका जब हम लोग IUPAC नाम लिखते हैं तो लिखते हैं बेंजीन है ना, तो बेंजा, इसमें क्या जोड़ देते हैं? एमीन, तो बेंजा एमीन। इसका ये हो गया IUPAC। और अगर कॉमन नाम लिखेंगे तो लिखते हैं एनिलीन। क्या लिखते हैं? एनिलीन। या कौन सा नाम हो गया? कॉमन नेम हो गया। देखिए ध्यान से सब आदमी, कॉमन नेम इसका इतना फेमस है कि आप इसको IUPAC नेम में भी यूज कर सकते हैं। समझ गए? IUPAC में या बेंजाएमीन या एनिलीन आप दोनों लिख सकते हैं IUPAC में, लेकिन कॉमन में केवल और केवल एनिलीन होगा। आप देख लीजिए कैसे लिख सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे हमने लगा दिया NH2 और यहाँ से लगा दिया Cl, अब आप इसका नाम क्या लिखेंगे? तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 तीसरा नंबर पर है 3 क्लोरो, और इसको आप ऐसे इसको ढक देंगे तो पूरा हो जाएगा एनिलीन। तो आप एनिलीन भी लिख सकते हैं, या और 3 क्लोरो बेंजामीन भी लिख सकते हैं। आया समझ में? अब नेक्स्ट में देख लीजिए कॉमन नाम। तो कॉमन नाम में हम बताए थे अगर 90 डिग्री पे होता है तो अर्थो बोलते हैं। यह 120 डिग्री पर लग रहा है पैरा मेटा बोलेंगे, और 180 पर लगता तो पैरा कहते हैं। तो इसका नाम आप लिख सकते हैं मेटा। तो सीधा M लिख दे, Cl से हो जाएगा क्लोरो, मेटा क्लोरो एनिलीन, मेटा क्लोरो एनिलीन। यह कौन सा नाम हो गया? कॉमन नेम हो गया। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, इसका नाम आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। इसका नाम सब आदमी खुद से लिख लेंगे NH2 और यहाँ लगा दिए Br। सब आदमी ध्यान से देखिए क्या कह रहा है पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एन मिथाइल एमिनो मीथेन इज, मतलब ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं 4 गो आपके पास दिया हुआ है, उसमें से एन मिथाइल एमिनो कौन सा है? एन मिथाइल एमिनो कौन सा है? एमिनो मीथेन। देख रहे हैं लास्ट में क्या लगा हुआ है? मीथेन। यह कौन सा है? क्या आंसर हो जाएगा? सी। क्या आंसर हो जाएगा जी? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 का होल ट्वाइस NH2। पहला ऑप्शन है 1 प्रोपेन एमाइन, दूसरा है 2 मिथाइल इथेन एमाइन, तीसरा है आइसोप्रोपाइल एमाइन, चौथा में है मिथाइल एमाइन। पहले आप लोग इसको बना लेना सही से, समझ गए ना स्ट्रक्चर को, तब इसको देखना। इसका सही आंसर हो जाएगा A 1 प्रोपेन एमाइन। कैसे? तो बनाइएगा अपने आप समझ में आ जाएगा। 3 गो है, 2 गो यहाँ, एगो यहाँ, 3 गो है, अब एगो पर NH2 लगा हुआ है, तो 1 2 3
काउंट करेंगे ना तो 3 गो कार्बन हो जाएगा। तो पहला नंबर पर ये लगा हुआ है तो 1 प्रोपेन एमाइन भी लिख सकते हैं, या तो इसका दूसरा नाम प्रोपेन 1 एमाइन, 1 प्रोपेन एमाइन या प्रोपेन 1 एमाइन भी लिख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 1 डिग्री एमीन, इसमें से 1 डिग्री एमीन कौन सा आपको है वो आपको पहचानना है। वन डिग्री पहचानना है। वन डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ आप देख रहे हो एन पर एगो लगा हुआ है बेंजीन, एगो लगा हुआ है मिथाइल, तो 2 गो ना ग्रुप लगल है, तो यह 1 डिग्री होगा कि 2 डिग्री होगा। इस पर देखिए एगो यहाँ लगा है, एगो इस साइड से लगा हुआ है, ये भी 2 डिग्री हो जाएगा। इस पर देखिए इधर से लगा हुआ है और इधर से भी, इसमें 3 गो लगा हुआ है, यहाँ से 2 गो CH3 और CH2 लग जाएगा, इथाइल ग्रुप 2 गो, एगो मिथाइल ग्रुप, तो यह 3 डिग्री है और ये हो गया 2 डिग्री। अब आपको 1 डिग्री पूछ रहा है, यहाँ देख रहे हैं एन पर 2 गो H ऑलरेडी पहले से है, पहचानने का एक अच्छा सा तरीका समझ लीजिए ट्रिक। नाइट्रोजन पर हम जानते हैं कि अमोनिया में 3 गो H होता है, NH3 लिखते हैं, उसमें से अगर एगो एल्काइल ग्रुप लगाएंगे तो NH2 बच जाएगा और एगो एल्काइल ग्रुप लग जाएगा, तो NH2 और एगो एल्काइल ग्रुप इधर से पूरा लगा हुआ है, तो 1 डिग्री। अगर वहीं पर NH2 के बदला में एगो NH रहेगा तो वह 2 डिग्री, क्योंकि एगो H और ना कम हो गया, मतलब 2 गो एल्काइल ग्रुप लग गया होगा, और इस पे अब एको गो H दिखाई दे रहा है, सीधा N है, मतलब इस पे 3 गो एल्काइल ग्रुप लग गया है, तीनों हाइड्रोजन को हटा करके, इसीलिए यह 3 डिग्री होगा। ये तरीका है, ट्रिक है, इस ट्रिक से इसको समझ लेंगे, समझे। अब ऐसे अगर बना के देखिएगा तो देखिए आप लोग ध्यान से इसको बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा CH3, यही था ना, उसके बाद क्या था देखो CH3 का होल थराइस है, CH3 का क्या है होल थराइस है, CN है, NH2 है। आप जान रहे हो इस C पर 3 गो लगा हुआ है, 1 गो 2 गो 3 गो CH3 यहाँ है। अब आया समझ में, यहाँ पर 3 गो CH3 है और यहाँ लगा हुआ है NH2, समझ गए। हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का बोलते हैं जब इस नाइट्रोजन पे अलग अलग एल्काइल ग्रुप लगा रहता, लेकिन इस नाइट्रोजन पर तो एक ही एल्काइल ग्रुप इधर से लगा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री। क्या बोलेंगे, अब आया समझ में, यस या नो। हाँ, इसका अगर नाम लिखते हैं तो 1 2 3, दूसरा नंबर पर मिथाइल हो गया, 2 मिथाइल, और यहाँ पर हो गया 1 2 3 से प्रोपेन 2 एमीन, लिख लोगे ना खुद से। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट 3rd नंबर हो गया। 4th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी अमीन, उसमें प्राइमरी पहचानना था, इसमें हम लोग को सेकेंडरी पहचानना है। हाँ, डी कैसे मार दिए, गुड। सेकेंडरी में एन के साथ एगो H, प्राइमरी में एन के साथ, और टर्सरी में एन के साथ एको गो H नहीं। वाह रे वाह, वेरी गुड, डी आंसर हो गया। देखा, अब इतना स्ट्रक्चर बनाने का कोई जरूरत है ये नहीं है, तुरंत देखेंगे और लगा देना, फोड़ फाड़ देना, नहीं बुझे। हाँ, चलिए अगला जो हम लोग हेडिंग लिखेंगे वह हेडिंग होगा प्रिपरेशन ऑफ एमीन। नोट करिए सब आदमी, प्रिपरेशन ऑफ एमीन। देखो हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। किसका रिडक्शन होगा, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन होगा। चलिए देखिए, हाँ ध्यान से सब आदमी सुनिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एमीन, तो प्रिपरेशन ऑफ एमीन में जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। हम लोग रिडक्शन करवाएंगे, बट किसका रिडक्शन करवाएंगे, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन होगा। तो नाइट्रो कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड टू एमीन बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस। नाइट्रो कंपाउंड रिड्यूस होगा, बट कब रिड्यूस होगा, जब हाइड्रोजन गैस उसे क्या करवाएंगे, पास करवाते हैं, समझ गए। और वहां पर कैटेलिस्ट के फॉर्म में क्या क्या रह सकता है, निकेल, प्लेडियम या प्लेटिनम रह सकता है। और उसमें कह रहा है विथ मेटल इन एसिडिक मीडियम। मेटल जो अगर होगा तो वो भी किस मीडियम में होगा, एसिडिक मीडियम में होगा, समझ गए।
तो हम लोग यहाँ से जानेंगे कि आपको क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, एमीन बना रहा है। क्लियर है? सब आदमी पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको आपको आगे बता देते हैं कि यह कैसे बना रहा है। देखिए अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, अभी पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन किसका प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं? एमीन का। तो एमीन के प्रिपरेशन में हमने आपको बताया था रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका होगा? नाइट्रो कंपाउंड। तो यहाँ से देख लो, नाइट्रो दैट मीन्स एक हमने यहाँ पर बेंजीन बना दिया और यहाँ पर हमने जोड़ दिया NO2, ये आपका क्या हो गया? नाइट्रो। इसको बोलेंगे नाइट्रो बेंजीन। क्या बोलेंगे? नाइट्रो बेंजीन। अब इसको हम कह रहे हैं, अभी आपको बताया था कि इसमें हम लोग क्या पास करवाते हैं? हाइड्रोजन गैस। और किसके प्रेजेंस में? PD, PT या Ni के प्रेजेंस में। हमने PD ले लिया, प्लेडियम। अब इसके प्रेजेंस में जब हाइड्रोजन गैस पास करवाएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ से रिडक्शन हो रही है। तो रिडक्शन में हाइड्रोजन का क्या होता है? एडिशन। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे N के पास O है, उसको रिप्लेस करके और हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो जाता है? बैठ जाता है कि रिडक्शन हो रही है ना। तो जैसे रिडक्शन होता है हाइड्रोजन जुड़ गया। अब नाइट्रो कंपाउंड से यह किसमें कन्वर्ट हो गया? एमीन में। किसमें बदल गया? एमीन में। और हमको बनाना भी क्या था? एमीन बनाना था। तो ये आपको पहला प्रोसेस है, पहला मेथड है एमीन बनाने का। ऐसा हम लोग टोटल 5 से 6 मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट मेथड है, कौन सी बनाने का? एमीन बनाने का। समझ में नोट कर लीजिए। और इससे आगे वाला जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लियर है? आज की जो क्लास है वो यहीं पर दो एंड करते हैं। इति श्री रेवाखंडे इतमो अध्याय समाप्त। फिर हम लोग कल मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी तरह से इस KCC चैनल को देखते रहें। थैंक यू।